मई 2022 का ये है पार्ट 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ मैं रश्मि सिन्हा। जय हिंद। चलिए देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि कंप्लीट वीडियो बनाया गया है द हिंदू पीआईबी को पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेज देखते हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 मई 2022 के करंट अफेयर्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। 20 मई को था हैप्पी बी डे। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे जिसका थीम था सेलिब्रेट। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को सेलिब्रेट किया गया जिसका थीम था सेलिब्रेट। देखिए, कछुआ जो है वो टॉर्टॉइस और टर्टल दोनों को बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में टॉर्टॉइस और टर्टल डिफरेंट है। इनफैक्ट ये डिफरेंट होते हैं। टॉर्टॉइस जो होता है वो लैंड पे सोता है, लेकिन जो टर्टल होते हैं वो वाटर में सोते हैं। तो यही डिफरेंस है। हिंदी में इसे कछुआ ही बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश के थ्रू हम जानते हैं कि ये थोड़ा डिफरेंस है। वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को सेलिब्रेट किया गया। इसका थीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, थायराइड एंड कम्युनिकेशन। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई 2022 को सेलिब्रेट किया गया। इस बार का थीम था कीप आवर वर्ल्ड कलरफुल, प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। 28 मई को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल वीमेन हेल्थ डे और इस बार का थीम है आवर प्लानेट आवर हेल्थ। तो ध्यान रखें, ये 28 मई को सेलिब्रेट किया गया है। 28 मई को है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। ये डे एनजीओ वॉश यूनाइटेड के द्वारा 2014 से सेलिब्रेट किया जाता है और इस डेट में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में समझाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स सेलिब्रेट किया गया है 29 मई को और इस बार का थीम है पीपल, पीस एंड प्रोग्रेस। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया है 29 मई को और इस बार का थीम है गेट माइक्रोबियोम अ ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को सेलिब्रेट किया गया है और इस बार का थीम है थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है WHO के द्वारा, वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी सेलिब्रेट किया गया था। कब? 5 मई को और इसका थीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड। ये 2022 का थीम है, यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड। अपॉइंटमेंट देखते हैं 2022 में कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, जैसे कि दिल्ली के न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनते हैं एंथोनी एल्बनीज। डायरेक्टर जनरल WHO के फिर से इलेक्ट होते हैं डॉक्टर टेड्रोस गिब्रियेसस। नाम याद रखें, डॉक्टर टेड्रोस गिब्रियेसस। प्राइवेट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सेलेक्ट हुए हैं विवेक कुमार। न्यू चेयरमैन ग्राम उन्नति के बनाए गए हैं एक्स इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुनील अरोड़ा। इंडिगो एयरलाइंस के CEO अपॉइंट हुए हैं पीटर एल्बर और कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं सुरेश भाई कोटक को। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया अभी हाल में एक बॉडी बनाई गई है, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये बनाया गया है कॉटन सीड के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि प्रोडक्टिविटी कॉटन का बढ़े और हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन कर पाएँ। हालांकि इंडिया में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया एक बॉडी था, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है, किंतु टू प्रमोट द क्वालिटी ऑफ कॉटन सीड एंड टू एक्सपोर्ट बेटर क्वालिटी ऑफ कॉटन सीड, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड। इसके प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं सुरेश भाई कोटक।
फर्स्ट वीमेन ऑफिसर एज कॉम्बैट एविएटर बनती हैं अभिलाषा बराक। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के न्यू प्रेसिडेंट एथलीट कमेटी की सिलेक्ट होती हैं लोबलिना बोर्गोहेन, जो कि एक रिनाउंड बॉक्सर है और इन्होंने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था, बताएं कमेंट में। रिसेंटली हु ऑथर्ड द बुक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ये बुक काफ़ी न्यूज़ में है और ये बुक लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 52nd मीट डेवोस स्विट्ज़रलैंड में हुआ। ये मीट में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। ये मीट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सॉल्यूशन देगा ग्लोबल इशू पे, रशियन यूक्रेन वॉर और क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशन हुआ। इस बार का थीम था वर्किंग टुगेदर एंड रीस्टोरिंग ट्रस्ट। क्वाड समिट 2022 मई 24, 2022 को टोक्यो में कंडक्ट करवाया गया। क्वाड समिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। ये जो मीट था ये सेकंड मीट था। सवाल उठता है पहला क्वाड समिट कब हुआ, तो वो हुआ था 24 सितंबर 2021 को। वाई क्वाड ग्रुप हैज़ फॉर्म्ड, तो क्वाड ग्रुप बनाया गया है इंडो पैसिफिक रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। अमेरिका, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप फॉर्म करते हैं और चाइना का जो डेट ट्रैप पॉलिसी है उसे ख़त्म करने के लिए, यानी चाइना क्या करता है दूसरे कंट्री को कब्जा करने के लिए उन्हें भारी से भारी रकम देता है और जब वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो मनमाने तरीके से अपने बेनिफिट के लिए काम करता है। अभी हाल में यूएसए ने एक प्रपोज़ल आया था जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसके अंतर्गत 13 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। इससे रिलेटेड वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंडिया और कौन सी कंट्री ने अभी हाल में एग्रीमेंट साइन किया टोक्यो में इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव के लिए, तो इंडिया ने ये साइन किया है यूएसए के साथ और ये एग्रीमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने ये एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत दोनों कंट्री इन्वेस्टमेंट करेगी। इंटरनेशनल न्यूज़ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़, अभी हाल में माउंट एवरेस्ट पे इंस्टॉल किया गया है वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये इंस्टॉल किया गया है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा, जो कि एक यूएसए की बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 रिलीज़ किया गया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें क्लाइमेट चेंज के कारण फूड क्राइसिस आ सकती है ये बताया गया और हंगर और मैल न्यूट्रिशन बढ़ सकता है पूरे विश्व में। इंटरनेशनल न्यूज़ में आगे देखते हैं, गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बॉडी स्टार्ट करने वाली है। वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, AIIB। तो ये स्टार्ट किया जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है और इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। ये बना था 15 जुलाई 2014 में। थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया अभी हाल में न्यू दिल्ली में। नेशनल न्यूज़ और स्टेट न्यूज़ देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का थीम है वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन का ही एक पार्ट है और अभी हाल में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 स्टार्ट किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2016 से लागू किया गया है और ये निकाला जाता है
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इस फंड के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये फंड स्टार्ट किया गया था मार्च 2020 में और इसका पर्पस था कोविड-19 जो कि एक डिज़ास्टर है उसको कंट्रोल किया जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी रिलीफ फंड और पीएम केयर्स में क्या अंतर है? तो पीएम केयर जो है वो कोविड-19 के लिए पार्टिकुलरली लाया गया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी फंड डिफरेंट डिसास्टर के लिए है। WEF ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप अभी किस राज्य ने साइन किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्रैप प्रोग्राम, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप, साइन किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। Which state government has ordered 33% reservation among the outsourced employee in all its department? तो सारे डिपार्टमेंट में 33% रिजर्वेशन विमेन के लिए लाया जा रहा है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट न्यूज़ में आगे देखते हैं कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने संभव पोर्टल लॉन्च किया। तो जी हाँ, वो है उत्तर प्रदेश। संभव पोर्टल किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है एनर्जी सेक्टर से, और जिसका पर्पस है एनर्जी सेक्टर में अगर कोई कंप्लेन आता है तो उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, और इसी संदर्भ में संभव पोर्टल लॉन्च किया गया है। संभव पोर्टल का मतलब क्या है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू। तो ध्यान रखें, संभव सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू। न्यू स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड ओल्ड मंकी अभी हाल में अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। ये जो मंकी है इसे मैक्यू भी कहते हैं, और इसका पार्टिकुलर नाम दिया गया है सेला मैक्यू, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये मंकी जो है वो अरुणाचल प्रदेश के दूसरे मंकी से काफ़ी डिफरेंट है, और इसका नाम सेला मैक्यू इसलिए मिला है क्योंकि ये सेला पास के पास मिला है। सेला पास ईस्टर्न हिमालय में है, और सेला पास एक इम्पॉर्टेंट पास है। सेला मैक्यू जो है वो डिफरेंट मंकी है, अरुणाचल प्रदेश के सारे मंकी को वो डिफ्रेंशिएट करता है, और ये वर्ल्ड ओल्ड मंकी से रिलेटेड है। अर्बन सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये इंडेक्स रिलीज़ की जाती है, और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पे काम शुरू हो गया है। नेशनल न्यूज़ में आगे देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल में हेल्थ कार्ड और पासबुक रिलीज़ किया उन बच्चों के लिए जो कि अपने पेरेंट को कोविड-19 के कारण खो चुके हैं। आपको बताना है कितने अमाउंट का हेल्थ कार्ड और पासबुक बच्चों को दिया जा रहा है। तो 10 लाख रुपए का पासबुक और हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, और ये सपोर्ट दिया जाएगा 23 ईयर्स तक। पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। पीएम केयर्स फंड के बारे में थोड़ा जानते हैं। आगे देखते हैं स्टेट न्यूज़ में कौन सी राज्य सरकार ने घोषित किया है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट नेशनल पार्क में। तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ ने अनाउंस किया है कि वो वहाँ के लोगों को अलाउ करता है कि वो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट के अंतर्गत फॉरेस्ट में जाए और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ले सकते हैं। नेशनल पार्क में ये अलाउ किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट लिवलैंडर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। लिवलैंडर एक तरह का फ्लावर है जो कि वहाँ पे काफ़ी अमाउंट में ग्रो होता है। स्टेट न्यूज़ में आगे देखते हैं, 17th एडिशन मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और कौन सी कंट्री फोकस कंट्री है? तो वो है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश ने अभी हाल में 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया है। इंडियन आर्मी ने अभी एक शिप को डिकमीशन किया है। कौन सा शिप है? जी हाँ, INS गोमती।
गोमती नदी जो कि उत्तर प्रदेश में बहती है और इसी संदर्भ में ये नाम रखा गया है आईएनएस गोमती। और इस शिप को भी हाल में डीकमीशन किया गया है क्योंकि ये शिप के हो गए हैं 34 ईयर्स ऑफ सर्विस, तो काफ़ी दिन हो चुके हैं और इसी संदर्भ में इंडियन आर्मी ने इसे डीकमीशन किया है मुंबई में। नेशनल न्यूज़ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नैनो प्लांट गांधीनगर इफ्को में इनोग्रेट किया। इसका टोटल कॉस्ट है 175 करोड़ इस पूरे प्रोजेक्ट का। नैनो प्लांट नैनो फर्टिलाइज़र इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखते हैं मई मंथ की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में। इंडिया का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किसके द्वारा लाया गया है? तो देखिए, भारत में पहली बार डेंटल इंश्योरेंस होगा पीएनबी मेटलाइफ के द्वारा, जिसमें डेंटल कंसल्टेशन फ़ी भी मिलेगा आपको, फिर टिथ इन्फेक्शंस होने पे पूरी मैनेजमेंट कॉस्ट भी मिलेगी आपको, उसके रिमूवल कॉस्ट भी देनी मिलेगी। तो बहुत सारी बेनिफिट है। ये लाया गया है पीएनबी मेटलाइफ के द्वारा डेंटल इंश्योरेंस बेनिफिट। माउंट एवरेस्ट क्लाइंब जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और हर साल इस मंथ में माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करते हैं क्लाइंबर। यंगेस्ट माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर इंडिया की बनी है रिदम ममानिया जो कि मुंबई से हैं और ये माउंट एवरेस्ट में क्लाइंब की है क्योंकि माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है 8,846 और इन्होंने क्लाइंब किया है 5,000 तक, जो कि एक हाईएस्ट क्लाइंब है अगर हम लोग चिल्ड्रन की बात करें। कामी रीटा शार्पा जो है ये फर्स्ट फीमेल है जिन्होंने अभी हाल में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और 26 टाइम्स माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। ये नेपाल से बिलोंग करती हैं और इनका नाम है कामी रीता शार्पा। लक्ष्पा शार्पा ने भी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और 10 टाइम्स माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। ये भी नेपाल से हैं। प्रियंका मोहंते जो कि इंडिया से है, इन्होंने 30 इयर्स में माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया और 5 पीक जो कि 8,000 से एवव है उसे क्लाइंब करके इतिहास रचा। प्रियंका मोहंती। यूपी बजट देखते हैं क्योंकि अभी हाल में आया है। ये प्रेजेंट किया गया सुरेश खन्ना के द्वारा जो कि वहाँ के फिनांस मिनिस्टर हैं। 1,000 रुपया दिया जाएगा ओल्ड एज पेंशनर को वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत। पहले ये अमाउंट 500 था जिसे बढ़ा के 1,000 किया गया। 2 करोड़ स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 5 साल के अंतर्गत। तो तैयार हो जाइए, स्मार्टफोन मिल सकता है। खेलो इंडिया एक जनपद स्टार्ट किया जाएगा। ये एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत 75 डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में हैं वहाँ पे खेलो इंडिया सेंटर बनाया जाएगा। सूर्यकुंड स्टार्ट किया जा रहा है अयोध्या में 140 करोड़ के साथ। 3 वीमेन पीएससी बटालियन स्टार्ट किया जा रहा है लखनऊ, गोरखपुर और बदाऊं में। 2 फ्री सिलेंडर दिया जाएगा उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत। 14 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 2100 करोड़ टोटल एलोकेशन ऑफ मनी है। स्टेट न्यूज़ देखते हैं। अनंता एक सुपर कंप्यूटर अभी हाल में कमीशन किया गया है आईआईटी गांधीनगर में। ये इनिशिएटिव लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर। आईआईटी गांधीनगर में एक सुपर कंप्यूटर आ रहा है जिसका नाम है परम अनंता। अवार्ड्स देखते हैं 2022 के इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स। जी हाँ, आशा वर्कर को दिया गया है WHO ग्लोबल लीडर अवार्ड। 1 मिलियन आशा वर्कर को ये अवार्ड दिया जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़। इंटरनेशनल अवार्ड में विलियम ई ऑल्वी अवार्ड 2022 मिलिट्री और इंटेलिजेंस राइटिंग के लिए दिया जाता है वेल्स से मॉर्गन को। ये एक अमेरिकन मिलिट्री पर्सन है जिन्होंने पूरी स्टोरी लिखी है अमेरिका का मिलिट्री एड्रिफ्ट अफ़गानिस्तान वैली में।
और इसलिए ये किताब काफ़ी न्यूज़ में है और इसी संदर्भ में इनको ये अवार्ड मिलता है, विलियम ई ऑल्बी अवार्ड 2022। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसको ईआल अवार्ड कहते हैं, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है AR वेंकट चलापट्टी को। क्यों दिया गया है? इन्हें तमिल लिटरेचर में एक्सीलेंस वर्क परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है। ये एक हिस्टोरियन भी थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड, जो कि एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है और ये दिया गया है किशोर जयसरमन को। किशोर जयसरमन कौन है? तो ये रोल्स रॉयस इंडिया, जो कि एक कार मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके ऑनर हैं और इन्हें मिलता है ये अवार्ड, जिसका नाम है ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। इंटरनेशनल बुकर प्राइज में छा गया है इंडिया। इंडिया की गीतांजलि श्री को मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर हिंदी नॉवेल टॉम ऑफ सैंड। बेस्ट पिक्चर कैंस फिल्म फेस्टिवल में मिला है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, जो कि स्वीडिश फिल्म है। जब भी आप कोई इंडेक्स देखते होगे, हैप्पीनेस इंडेक्स, पीस इंडेक्स, उसमें स्वीडन कंट्री का नाम टॉप रैंकिंग में आता है और इसीलिए उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है जिसका नाम है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में स्वीडिश फर्स्ट है, लेकिन फिल्म जो है वो सैडनेस से रिलेटेड है। बेस्ट एक्टर सैंग कैंग हो, बेस्ट एक्ट्रेस जाड अमीर इब्राहिमी। ठीक है, स्वीडिश बेस्ट एक्टर किसे मिला है? सोंग कैंग हो को, जो कि साउथ कोरिया के एक्टर हैं, और बेस्ट एक्ट्रेस मिला है जाड अमीर इब्राहिमी को। और इंडिया के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है ऑल दैट ब्रेथ्स। ये फिल्म के डायरेक्टर हैं शौनक सेन। मिलिट्री एक्सरसाइजेज देखते हैं। 4th बिलेटरल कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश नेवी के द्वारा किया गया बे ऑफ बंगाल में, और इस एक्सरसाइज में पार्ट करते हैं 2 इंडियन नेवी सर्विस, INS कोरा एंड INS सुमेधा। 4th बंगोसागर नेवी एक्सरसाइज भी कंडक्ट किया गया पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के नेवी ने पार्टिसिपेट किया। ये एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया के तरफ से इंडियन नेवी शिप कोरा, सुमेधा और मिसाइल कॉर्वेटे। रैंकिंग इन द वर्ल्ड, इम्पॉर्टेंट इंडेक्स वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स रिलीज़ किया गया और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इसमें इंडिया की रैंकिंग 3rd है। USA फर्स्ट है, सेकंड चाइना है और 3rd इंडिया है। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में इंडियन एयरफोर्स की रैंकिंग बहुत अच्छी आई है, 3rd आई है और इंडियन एयरफोर्स ने कमाल किया। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 रिलीज़ किया गया, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 54th है। टॉप परफॉर्मर है जापान, USA और स्पेन। ये पूरी रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, पूरे इम्पॉर्टेंट इंडेक्स की एक वीडियो अवेलेबल है जो कि आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो वहाँ जाकर देखें। स्पोर्ट न्यूज़ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। IPL का फाइनल हो गया और ये जीता गया है गुजरात टाइटंस के द्वारा। राजस्थान रॉयल को 7 विकेट से हराया गया। RR युजवेंद्र चहल बने हैं पर्पल कप विथ 27 विकेट। पर्पल कैप लिए हैं युजवेंद्र चहल और ऑरेंज कैप लिया गया है बटलर, जॉस बटलर के द्वारा। दोनों ही राजस्थान रॉयल के हैं, अच्छे स्कोर किया है इन्होंने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता गया है मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा। अच्छा, मैक्स वर्स्टैपेन ने अभी हाल में 2 अवार्ड और जीता है, कौन कौन से? तो इन्होंने जीता है मियामी ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स और अब स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। एम वर्स्टैपेन।
फर्स्ट प्लेयर टू हिट 704 इन द हिस्ट्री ऑफ IPL बनते हैं शेखर धवन। शेखर धवन ने सबसे ज़्यादा फोर्स लिया है 704। 12th हॉकी इंडिया सुपर जूनियर वीमेंस नेशनल चैम्पियनशिप 2022 जीतती है हरियाणा और डिफीट करता है झारखंड को। तो हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन नेशनल चैम्पियनशिप अभी हुआ। हीरो इंडिया इंडियन वीमेन लीग जो कि फुटबॉल से रिलेटेड टूर्नामेंट है और इसे जीता गया है केरला के द्वारा, गोकुलम केरला। तो याद रखें 4 टूर्नामेंट हीरो इंडिया वीमेन लीग फुटबॉल का जीता गया है केरला के द्वारा। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। और जी हाँ, मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है, ये तीनों करंट अगर आप कवर करते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन मई मंथ का नहीं छूटेगा, ये 100% गारंटी है। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट।